यह कहानी एक पति पत्नी की है। जो पति 11 साल बाद तलाकशुदा पत्नी से मिलता है तो वह बकरी चरा रही थी। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। चलिए कहानी को विस्तार से समझाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं कहानी। एक इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त था और अच्छे से मस्त था। तभी अचानक से उसे अपनी पत्नी 11 साल पहले तलाकशुदा पत्नी की याद आने लगती है। उस गांव की याद सताने लगती है जहां पर वो रहता था। वो बगीचे, वो घर, वो नहर, सब जगह याद आने लगता है जहां वो अपने पत्नी के साथ जिंदगी के कुछ साल बीता रहा था। उन सब चीज़ों को याद आने लगता है जो अपने पत्नी के साथ बिताया था। वो इतना अचानक बेचैन हो जाता है कि अगले दिन जल्दी से सुबह उठकर उस जगह से 70 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुंचता है अपने ससुरारी, तो उन घरों को, जगहों को, स्थानों को देखकर खुश हो जाता है और थोड़ा उदास भी मन में हो जाता है। और जब अपने पत्नी के बारे में लोगों से पूछता है तो कुछ पता चलता है कि उसे जानकर वह पता नहीं क्यों रोने लगता है। यह एक दो दिलों की सच्चे प्यार करने वाली की सच्ची कहानी है। तो इस कहानी को हम आप लोग पूरा बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे दिलों की धड़कन बढ़ता रहे, उम्मीद बढ़ता रहे कि यह कहानी बिहार के गोपालगंज जिले की है। उस आदमी का नाम सुरेश होता है, जो 11-12 साल पहले सुरेश और राधिका की शादी हुई थी। जब राधिका एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की थी, कम ही उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी और सुरेश और राधिका बहुत ही प्यार भरा अच्छे से जीवन जी रहे थे, लेकिन अच्छे से बेहतरीन लम्हे जिंदगी गुजार रहे थे। तभी सुरेश के परिवार वाले जो थे वह पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाने के लिए सोच चला रहे थे और उनकी दोनों की जिंदगी में जहर घोलने लगते हैं। इसमें उसके घर वाले कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि जो सुरेश वो अपने कमाने में व्यस्त था और कमा कमा कर अपने परिवार को गुजारा करता था और दे देता था। और जब उसकी पत्नी राधिका से शादी होती है तो ज्यादा अपने मामा के मायके ही रहती थी, क्योंकि उसके सिवा उसका कोई न रहता। वो दो बहनें थीं, उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने बड़ी बहन के साथ गुजरात में रहती थी। तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी के तौर पर वो उसी की थी, तो वो अपने मायके में ज्यादा रहती थी और खेती बाड़ी देखना था, तो इसलिए वहीं पे रहती थी। तो अपने मायके में रहती थी और सुरेश भी अपने जब मुंबई से कमा कर आता था तो अपने ससुराल ही ज्यादा रहता था, अपने पत्नी के पास ही रहता था ससुराल में, और उसको खर्चा वर्चा के लिए पैसे भी देता था। तो उसमें जो घर वाले उसके जो चार भाई थे सुरेश के, उनकी जो पत्नियां थी, उन लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि एक एक दिन अपने मायके में रह रही पत्नी को पूरा पैसा दे दे और हम लोग को बेहाल कर दे। तो इसलिए उस सारे भाइयों ने उसके पीछे लग गए और इसको फोड़ने लगे। और वो आराम से मुंबई कमाता था और उसको झूठ मूठ में इधर उधर फंसाते थे। उसकी पत्नी गलत है, मायके में रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पर चल रही है, और तुम जो पैसे देते हो वो इधर उधर खर्चा करती है, गलत काम में लगाती है, और इनसे बात करती है, उनसे बात करती है, हम लोग ने यहाँ पकड़ा वहां पकड़ा, झूठ मूठ आरोप लगाते रहते हैं। इस कदर उनकी जिंदगी में झूठ मूठ बोलकर दखल अंदाजी करने लगते हैं और ये दोनों पति पत्नी आपस में साथ छोड़ देते हैं और राधिका हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है, और जो सुरेश अपने अपने भाइयों को बातों सुनकर घर पर रह जाता है और लगातार मुंबई में कमा कर पैसा अपने घर वालों को दे रहा था। साल भर में जब एक बार आता था और एक 20 से 30 दिन रहता था, बाकी चल जाता था। सब दिन मुंबई में रहता था। वह सेटरिंग का फोरमैन था और अच्छा पैसा 40-50 रुपये महीना कमाता था। और एक दिन अचानक मुंबई में उसका एक्सीडेंट होता है और उसका पाँव टूट जाता है और उसका इलाज होता है, प्लास्टर लगवाता है और यह सोचकर घर चला आता है कि घर पर आएंगे कि मेरा इतने परिवार है, मेरा देख रेख करेंगे और अच्छे से खाना पिलाए करेंगे तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, और यहाँ पर कौन है पानी पीने के लिए भी नहीं देने वाला है। तो जब सुरेश घर आता है तो 6 महीने रह जाता है और 6 महीनों के बीच वो
यह देखता है कि सारी दुनिया मतलबी है, सब पैसों के लिए हमारा था, अब पैसा नहीं कमा रहा हूँ तो नहीं है ना, पैसों के अलावा ना रिश्ता है ना नाता है, अब कोई हमारा नहीं है, पैसा नहीं है तो जब घर वाले आता है घर पे तो मुंबई से कहते हैं मुंबई से यहाँ पर क्यों चले आए, वहीं पर मुंबई में अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छा सुविधा, वहाँ पर जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो इस पर सुरेश कहने लगा कि यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, प्लास्टर लगवा लिया, दवाई ले लिया, सब कुछ ले लिया, यहाँ पर हमारे देख रेख करने के लिए, आराम के लिए यहाँ पर आया था कि सुबह शाम अच्छे से खाना रोटी मिल जाए और मैं अच्छे से सही हो जाऊं, वहां पर हमें कौन देगा, और मैं इसलिए घर पर आ गया और अब सभी अपने फैमिली के बीच रहूंगा और अच्छा भी लगेगा। इसी बहाने वो 5-6 महीने घर पे रुक जाता है और नात रिश्तेदार से मुलाकात हो जाती है। और जब सुरेश अपने घर में हर महीने जब कमाता था तो 30-40 हज़ार रुपये भेजता था, तब उसकी कद्र होती थी। और जब उसकी कमाई रुक गई तो एक एक पैसों के लिए, चीजों के लिए तरसाने लगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगा कि लोगों से उसका दिल टूट गया। अभी उसका प्लास्टर भी कटा नहीं था कि अभी वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तभी उसको मुंबई कमाने जाने के लिए कहने जाने लगा कि घर में पैसा नहीं है और तुम जल्दी से जाओ कमाओ, और यहाँ रहकर तुम क्या करोगे, वहां रहोगे तो 2-4 पैसे कमाओगे और तब भी घर चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो यह सुनकर वह कुछ सोचने लगता है और उसके साथ यह व्यवहार सुनकर वह दुखी होने लगता है। और एक दिन बोल देता है कि मैं तुमको कमा कर अब एक भी रुपया नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, क्योंकि तुम लोग स्वार्थी के हो। और अपने नात रिश्तेदारों को बुलाया और घर में बंटवारा लगवा दिया और अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगा। और जब सुरेश कमाता था तो 4-6 लाख रुपए जमा करके अपने नाम भी रखा था और वो घर बनवाना शुरू कर दिया। और उसके जो घर वाले थे उस पर मामला विवाद करने लगे, उस पर ताना मारने लगे कि तुम्हारा जब कोई है ही नहीं, शादी पत्नी नहीं है, लड़के नहीं है, तो तुम किसके लिए घर बनवा रहे हो। तो जब यह चीजों को देखकर वह दुख होने लगा तो तब उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। तो वो एक मोटरसाइकिल उठाता है और वहां से 70 किलोमीटर दूर अपनी पत्नी का गांव था वहां पर पहुंच जाता है। और वो जब वहां पर पहुंचता है तो वो पहले से लोग बदल गए रहते हैं, जमाना बदल गया रहता है। एक पुरानी चाय की दुकान थी, वहीं पर चाय पीकर बैठता था। इस बार देखा तो दुकान इस बार बंद थी, कई नया नया दुकान खुल चुका था, बदल चुका था, फिर भी वहां पर बैठा और चाय पी रहा था। और उन सभी घरों को, जगहों को, बगीचों को, नहर को देखा, और वो देखा कि वहां पर जहाँ उसकी पत्नी उसको घर आने के लिए विदा करती थी, और जब भी ससुराल आते था वो, तो उसकी पत्नी रोक देती थी। 2 दिन के लिए आता था और 10-20 दिन के लिए रखती थी। और सभी चौराहे पर उसको छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए जाती थी, और वह सभी चौराहों को देखने लगता है। और जब चाय पी लेता है तो सोचता है चलो हम अपने 11 साल तलाकशुदा पत्नी के पास चलता हूँ, और अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है, हेलमेट लगा लेता है, और गाड़ी पर बैठता और चालू करके चल देता है। और बीच गांव में जब उसका ससुर का घर होता है वहां पर पहुंचता है तो घर के सामने देखता है कि उसकी सास जो ससुर थे दोनों अभी तक जीवित थे। ससुर जी चारपाई पर बैठे थे और सास ऐसे ऐसे मसल रही थी, फटकर रही थी और सरसों निकाल रही थी। जब वहां पर वो खड़ा होता है और उसको घर को देखता है तो जब कोई नहीं देखता है उसे तो 5 मिनट वहीं पर खड़ा रहता है। तब उसकी सास आती हैं और कहती हैं भैया आप कौन हो, किससे मिलना है, क्या देख रहे हैं, किसके घर जाना है। तो सुरेश कहता है कि कहीं नहीं हमको जाना है, बस इधर ही घूमने आए थे, किसी घर जाना है काम के सिलसिले में। तो वो कहता है कि काश राधिका जल्दी से निकले कि हम उसे देखूं, तो तब तक वहां से कोई नहीं निकलता और फिर वापस आता है अपने उसके चौराहे पर और आधा घंटा दुकान पर बैठता है, इधर उधर देखता है कि कोई दिख जाए कि मैं पूछूं, तो लेकिन राधिका दिखती ही नहीं है। तो उसका मन उदास हो जाता है और अब सोचता है घर चलूं, तो वह घर के लिए रवाना हो जाता है। तो जब 2-3 किलोमीटर जाता है तो उसे लगता है कि कोई आवाज दे रहा है कि कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, तुम चले आओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वह 15-20 के स्पीड में बाइक चला रहा था और ऐसे लग रहा था कि एक मन कर रहा था जाऊं और एक मन कर रहा था न जाऊं, और बाइक फिर से रोक देता है
और कहता है कि जिंदगी में कभी आना नहीं है, फिर एक बार लौट कर देखते हैं कहीं मिल जाए। तो जब वो आपस आता है तो कहता है चलो उस पोखरे पर देख लेता हूँ जहाँ पर गर्मियों के दिन में पूरा गांव वहां पर बैठता था और आपस में बातचीत करता था। उस बगीचे में वह जाता है, अपने पत्नी के साथ जाता था 11 साल पहले। तो उसको मजाक करते थे। तो कई बार जब ससुराल आता था तो वहां पर आराम से राधिका के साथ जाता था और घूमता था। तो जब पोखरे और बगीचे के बीच में जो कच्चा रास्ता था वो खंजर भी चुका था, जाने का रास्ता नहीं था। तो जब वो रास्ते पर जाता है तो देखता है बगीचे के बगल में कई 10-12 बकरियां चर रही थी और एक लड़की अपने गोद में बच्चा ली थी, प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, उसे चूम रही थी। वह खुश हो जाता है, चलो इनमें देखता हूँ कि क्या पता मेरी इसमें ही पत्नी राधिका हो। तो जब वो बाइक मोड़ता है और उसके महिला को देखता है तो जैसे उसके पास पहुंचता है तो वो जो गोद में ले रखी थी वो उसकी कोई नहीं, वो उसकी 11 साल तलाकशुदा पत्नी थी जो राधिका थी। जब उसके पास गाड़ी रोकता है और राधिका उसको देखती है तो वो देखता है कि उसके मांग में तो सिंदूर है और शादी हो गया लगता है, और ना कोई गाना ना कोई श्रृंगार ना कोई ऐसा कुछ था। वही खूबसूरती, वही पहले जैसी सारी थी, वो पहले जैसे झलक रही थी। तो जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे आंसू आ जाता है और राधिका उसको जोर जोर से देखने लगती है, ताकने लगती है। लेकिन वह उसको कोई बातचीत नहीं करता है, सोचता है कोई होगा, बकरी उकरी चराने आया होगा। तो वो फिर से अपना बच्चे को गोद में ले लेती है। तो रमेश को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह उससे पूछता है कि यह बकरिया किसकी है। तो वह कहती है कि यह मेरी है। वह कहता है कि मुझे एक चाहिए। तो राधिका कहती है नहीं, अभी बिकने वाला नहीं, अभी छोटी छोटी है, अभी अब बेचूंगी नहीं, अभी जब बड़ा हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ज्यादा पैसे मिले तब बेचूंगी। तो वह कहता है मुझे पालने के लिए चाहिए, छोटी बकरियां ही चाहिए। और जब सुरेश राधिका से बातें करने लगता है तो राधिका सुरेश की आवाज को पहले से पहचानी रहती, तो पहचान जाती है। तो जब पहचान जाती है तो उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगता है। वह जोर जोर से सांसें लेने लगती है कि अरे ये तो, उठ के जब खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारोगे मास्क पहना रहा था, कहती है वो भी हटाओ। तो कहता है रमेश कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं वैसे ही बकरी को देखने के लिए आया हूँ। लेकिन जो राधिका थी वो कहती है कि तुम सही में, आपसे प्लीज आप अपना हेलमेट हटा दो। तो वो अपना बाइक एक सामने खड़ी कर देता, उतर जाता है और अपना हेलमेट उतारता है। और जैसे ही वो अपना हेलमेट उतार देता है तो उसकी चेहरे को देखकर वो उसके सीने से लग जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है और बहुत रोने लगती है। दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगती हैं। और राधिका कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा नहीं इंतजार करती रही, अभी तक तुम नहीं आए, मैं तुम्हारी रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए इतना तरस गई थी, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें बहुत इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम अब भूल कर कैसे आ गए। तो सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और राधिका कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम शादी कर लिए होगे, मेरी जान निकल जाएगी, कि मैं कुछ कर लूंगी, कि तुम सही सही बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए इतने दिन बाद, 11-12 साल बाद। तो सुरेश कहता है कि मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम अपने घर लेने जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तो एक बार फिर उससे मिलने के बाद अलग होती है और उसका चेहरा नहीं देखती है, बार बार देखती, और उसे गले लिपट कर फिर से रोने लगती है। तो जो दूर से जो औरतें देख रही थी वो भी उसके पास कहती हैं चलो पास में देखा जाए कौन है। तो सुरेश उसको चुप कराता है, वह रो रही थी तो बहुत चुप कराता है तो चुप होती है। तो लेकिन जब राधिका, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो देखकर एकदम पागल हो गई थी, कैसे मेरे पास आ गया, उसको अपने पति को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जब जो औरतें देखकर आती हैं तो उनमें से एक राधिका की चाची लगती थी, वह सुरेश को देखकर ही पहचान जाती हैं कि क्या भैया आप कहाँ से आ गए इतने साल बाद, इतने दिनों तक कहाँ थे कि अभी तक नहीं आया, इधर कैसे याद आ गई। तो वो कहता है कि पहले आप इनको चुप कराइए, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो उसकी चाची राधिका को बहुत उसे अलग कराती हैं और चुप कराती हैं, लेकिन वह चुप होती ही नहीं, रोई ही रहती है, रोई रहती है। पता नहीं क्यों उसका हाथ रमेश अपने पति का
हाथ छोड़ी नहीं रहती है। तो सुरेश खुद को संभालता है, लेकिन अपने पत्नी जो रो रही थी उसका प्यार देखकर दोनों रोने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। और उसकी चाची जो होती है वो दोनों को समझाती है, भैया देखो इतने दिनों तक तुम लोग इसे छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी देखो तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाई हुई है और हमेशा अभी शादी नहीं की। हम कहते हैं कि तुम क्यों सिंदूर लगाई हो जब तुम्हारे पति साथ ही नहीं रहता। तो कहती है कि साथ ही में नहीं रहता क्या हुआ, मर तो नहीं गया है, जिंदा तो है ना, कहीं तो कहीं है, जी रहा है। तो मैं इसीलिए लगाती हूँ कि मेरा पति जिंदा है, और इसी बहाने उसको याद भी करती रहती हूँ। तो देखो भैया, अभी भी तुम्हारी जिंदगी के नाम पर याद काट रही है और तुमको याद करती है, और ये इधर उधर काम करती है, बकरी उकरी चराती है, 2-4 हजार रुपये इधर उधर से मिल जाता है, यही अपना खर्चा वर्चा चलाती है। बूढ़े माँ बाप भी, उनका भी दवाई का खर्चा, खाना वाना पिलाना, तो किसी तरह मेहनत कर अपना जिंदगी गुजार रही थी। तुम तो इसको छोड़कर चले गए। बाल बच्चे वाले, अभी तू शादी कर लिए अभी रहती तो 2-4 बच्चे हो गए रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी याद में पागल की तरह रोए जा रही है, तुमको बहुत याद करती है। और सुरेश कहता है कि देखो नहीं चाची, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने अभी शादी नहीं की, इसी के याद में अभी शादी नहीं की, मैं भी अभी अकेला हूँ, और मैं राधिका से मिलने आया हूँ कि यह है कि नहीं, मैं इसको लेने आया हूँ बिना बताए। तो जब उसकी चाची यह बात सुनती है तो उसे इतना खुश होता है कि ठिकाना नहीं रहता, वह भी रोने लगती है। तो चाची कहती है क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। तो जब सारे लोग बैठ जाते हैं तो राधिका अपने पति को निहारे जा रही थी और कहती रहती है कि कैसे उसके घर वालों ने जिंदगी में जहर घोल दी, झूठ मूठ में फंसा कर अलग कर दिए, तलाक कर दिए। तो उसकी चाची कहती है देखो जो हुआ वो भूल जाओ, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और अपना घर बसा लो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। इस बात से राधिका कहती है मेरी आत्मा इनसे मिलने को कहती है, मैं इनको देख ली लेकिन मैं मिल नहीं पाई, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इनको अंतिम अवस्था में छोड़कर कैसे चली जाऊं। तो सुरेश कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत याद करता हूं, और मैं तुम्हारी माँ बाप को भी लेकर चलूंगा, तुमको भी लेकर चलूंगा, और घर भी बनवा रहा हूं, और वहीं 1-2 महीने में घर बन जाएगा, और उसके बाद हम सारे लोग साथी में चलेंगे, वहीं पर आएंगे, अच्छे से खाना पीना खाएंगे और रहेंगे। और सुरेश कहता है कि राधिका से मैं तुम्हें अब कभी खोना नहीं चाहता हूँ, और उसके घर पे जाता है और वहीं पे रुक जाता है राधिका के पास ही। और एक बार फिर से इन दोनों की दुनिया, उजड़ी हुई दुनिया बदल जाती है, और 5-6 दिन अपने ससुराल रुक जाता है और अपने घर चला जाता है और अपना घर अच्छे से बनवाता है। और फिर घर बनने के बाद राधिका और उसके माता पिता को इज्जत से अपने घर लेकर जाता है और अच्छे से लेकर जाता है घर पे। और जब यह घर वाले, गांव वाले देखते हैं तो उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि एक बार फिर उसके घर की खुशी लौट गई और उसकी जिंदगी वापस लौट आई। और फिर उसके जिंदगी में एक जहर घोलने लगे और झूठ मूठ में अफवाह फैलाने लगे कि 11-12 साल बाद क्या कर रही थी, कि कर्म के कुकर्म है, कि क्या कर रही थी कि इधर उधर घूम रही थी, तुम कहते तो मैं तुम्हारी नई शादी कर देती, इससे अच्छे करवा देती। तो जब भी सुरेश की दूसरी शादी के लिए कोई आता था तो यही लोग उसको भड़का देते थे कि लड़का जुआरी है, शराबी है, इधर उधर घूमता है, नशा वशा करता है, एक मेहरारू को छोड़ दी और दूसरी लड़की को तुम क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए उनके लोग ही यह शादी नहीं करने दे रहे थे। तो जब अपनी राधिका को 11 साल बाद पुरानी पत्नी को ले आया तो तुम क्यों इसको 11 साल बाद पुराना पता नहीं क्या कर्म कर रही थी कि लेकर आए। तो सुरेश कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हमारा गुस्सा मत दिलाओ, अगर अगर हमारे दरवाजे पर दिखाई दिए तो मैं मार दूंगा। तो लोग समझ चुके थे कि वो अब हमारी बात अब जहर घोलने वाली नहीं है। तो यह 2022 की घटना है कि एक नई बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और शादी कर लेते हैं और अपने माता पिता को अच्छे से ध्यान रखते हैं और खाना पीना देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलना चाहिए कि आप लोग को भी अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, नेक बनना चाहिए, और इस कहानी से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद आप सभी को, मेरा प्रणाम।